हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। ओके, क्लास 11th का ये सेकेंड वीडियो है और प्लस कहने का मतलब कल आप लोगों को चैप्टर 1 जैसे कि अकाउंटेंसी में आपको अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुस्तपालन, यानी पुस्तपालन। ठीक है, बुक कीपिंग उसको इंग्लिश से बोलते हैं। तो आज हम लोग बुक कीपिंग को देखेंगे। देखिए, बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन है क्या, पुस्तपालन क्या है। देखिए, पुस्तपालन या बुक कीपिंग इंग्लिश हो गया, पुस्तपालन हिंदी हो गया। ओके, तो पुस्तपालन वह कला, वह विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा नियमित रूप से उचित पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, यानी कि पुस्तपालन या बुक कीपिंग वह कला और विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा नियमित रूप से उचित पुस्तकों में किया जाता है। तो ये आपका बुक कीपिंग है, पुस्तपालन। तो देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें नाम ही है जैसे कि पुस्तपालन। तो पुस्तपालन को पहले हम लोग समझेंगे। जैसे पुस्तपालन, तो पुस्तपालन के अर्थ को समझने के लिए वो तो डिफिनीशन मैं बताया, बट हम लोग इसको इसको अर्थ समझने के लिए, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में बुक कीपिंग इसको बोलते हैं और उसका हिंदी हो गया आपको पुस्तपालन। तो बुक कीपिंग दो शब्दों से बना है। एक शब्द है बुक, जिसका अर्थ क्या होता है, पुस्तक। ठीक है, यानी किताब। और एक दूसरा वर्ड है कीपिंग का मतलब होता है पालन करना, यानी रखना। ठीक है, कीपिंग का अर्थ क्या होगा, पालन करना, रखना। ठीक है, तो यानी कि पुस्तक में हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। किस चीज का पालन करते हैं, व्यवसाय के समस्त लेन देनों का, मतलब पुस्तक में हम लोग पालन करते हैं, उसको लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार हम उसको लिखते हैं। तो ये क्या है, मेरा पुस्तपालन हो गया। ओके, तो इसमें निम्नलिखित क्रियाएं को अपनाई जाती है। इसमें निम्नलिखित क्रियाएं, कोई आपसे पूछे कि पुस्तपालन की क्रियाएं कौन कौन सी है, तो पुस्तपालन की क्रियाएं, पहला आ जाएगा आपको वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान करना। वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं का क्या करना, पहचान करना। आफ्टर दैट, वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में मापना। वित्तीय लेन देनों का जर्नल या सहायक पुस्तकों में लिखना। और 4 नंबर पॉइंट है सभी लेन देनों को वर्गीकृत करना। वर्गीकृत का मतलब क्या था, अलग अलग करना। ठीक है, अर्थात खाता बही में तैयार करना, यानी खाता बही उसको तैयार करना, खाता बही में उसको अलग अलग करना, यानी खाता तैयार करना। तो देखिए, ये हो गया आपका पुस्तपालन और इसके मतलब निम्नलिखित क्रियाएं हो गए। अब देखिए, इसका डिफिनीशन भी है। तो डिफिनीशन ऑफ बुक कीपिंग गिवन बाय मेनी साइंटिस्ट, जस्ट टेक वन एंड मोर देन वन, एक या एक से अधिक डिफिनीशन को लेकर देखेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मतलब है, जैसे कि पहला है R.N. कार्टर के अनुसार। किसके अनुसार, R.N. कार्टर के अनुसार। इन पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला व विज्ञान है। ओके, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। ओके, सेकेंड डिफिनीशन है नॉर्थकॉट के अकॉर्डिंग है। देखिए, पुस्तपालन वाणिज्यिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक स्वरूप को लेखे की पुस्तकों में लिखने की क्या है, कला है, यानी आर्ट। यानी बुक कीपिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, ये आपका सेकेंड डेफिनेशन है। और थर्ड डेफिनेशन ये भी है
ऑर्थर फील्डहाउस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि इनका कहना है, ऑर्थर फील्डहाउस का कहना है कि पुस्तक पालन वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इतना सही लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो जाता है या यह ज्ञात हो सकता है कि किसी निश्चित अवधि में कितना लाभ या हानि हुई और इस अवधि के बाद आर्थिक स्थिति कैसी है तथा उसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, डिफिनीशन ऑफ बुक कीपिंग है। तो ये 3 था, एक नंबर था R.N. कार्टर के अनुसार, दूसरा था नॉर्थकॉट के अनुसार और तीसरा था ऑर्थर फील्डहाउस के अनुसार। तो ये आपका पुस्तक पालन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ये देखिए 11th क्लास में क्या है, ये थ्योरी का क्वेश्चन ये सब, ठीक है, बट ये इंट्रोडक्शन है, मतलब कहने का परिचय है। जैसे पुस्तक पालन वर्ड है, कोई आप जैसे 11th क्लास बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, से डायरेक्टली 12th में आते हैं, तो ये बच्चे सोचते होंगे क्या कि ये पुस्तक पालन वर्ड क्या है। जब वो सुनते होंगे तो मतलब वे जब सुनते होंगे तो वे मतलब वे थोड़ी देर के लिए मतलब अचंभित हो जाते होंगे, आश्चर्यजनक हो जाते हैं, ये पुस्तक पालन वर्ड क्या है, नहीं लेखांकन क्या है। जब तक हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे नहीं, बारीकी से देखेंगे नहीं, तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। बुक किस लिए दिया जाता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है। जब तक हम लोग बुक को पढ़ेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा, ओके। तो इसलिए बुक को भी पढ़ा जाता है। ये बहुत से ऐसे कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स में बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे मतलब आने के बाद में सर लोग डायरेक्टली कुछ थोड़ा सा लेक्चर दे दिए, 2-3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का दे दिए और फिर उसके बाद में डायरेक्टली जर्नल एंट्री में चले जाते हैं। नहीं, पहले जर्नल एंट्री में आने वाले शब्दों को डेबिट क्रेडिट वर्ड है, कैपिटल वर्ड है, बिजनेस वर्ड है, ठीक है, सैलरी वर्ड है, इनकम वर्ड है, एक्सपेंस वर्ड है, क्या इन सभी वर्ड को हम लोग व्याख्या करेंगे, इन सभी को जानेंगे, समझेंगे, तभी हम इसको आगे ले चलेंगे, तभी हम लोग जर्नल एंट्री में आगे जाएंगे। जब तक जर्नल एंट्री हम लोग जर्नल एंट्री के पीछे की बात को हम लोग समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री बनाएंगे कैसे, क्या जर्नल एंट्री है क्या, उससे पहले उसको समझना जरूरी है ना। उससे पहले भी 2-3 चैप्टर है, 2-3 चैप्टर को देखा जाता है, तब जर्नल एंट्री में चलेंगे, यानी कि डायरेक्टली जर्नल एंट्री में चले जाए, ओके। तो आज ये हो गया आपका 3 डिफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। अब देखिए इसके बाद में मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तक पालन के मूल तत्व अथवा विशेषताएं। तो देखिए इसको मैं सिर्फ पॉइंट बताता हूं। जैसे कि पहला पॉइंट है मौद्रिक रूप में इसका लेखा, मौद्रिक रूप में क्या होगा, लेखा। दूसरा क्या है, व्यापारिक सौदों का लेखा। और तीसरा है नियम अनुसार एवं नियमित लेखा, ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स। 4 नंबर है सभी व्यापारियों द्वारा इसका प्रयोग होता है। उसके बाद 5 नंबर निश्चित बहियों में इसका लेखा। और 6 नंबर है निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। और 7 नंबर है निश्चित उद्देश्य। पुस्तक पालन विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, पुस्तक पालन विज्ञान और कला है दोनों को मतलब आज से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन एलिमेंट्स, यानी पुस्तक पालन के मूल्य तत्व। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग है। ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है इसका, तो इसके भी हम पॉइंट ही से बताएंगे आपको, यानी कि पुस्तक पालन का उद्देश्य क्या है, उसका भी उद्देश्य निम्नलिखित है। पुस्तक पालन का उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला है व्यापारिक लेन देनों का लेखा रखना, व्यापारिक लेन देनों का लेखा रखना। 2 नंबर व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान संभव करना। 3 नंबर व्यापारिक प्रवृत्ति से अवगत कराना। 4 नंबर लाभ अथवा हानि के कारण ज्ञात करना, यानी लाभ अथवा हानि के कारण को ज्ञात करना। 5 नंबर करों का सही अनुमान लगाना। करों यानी कर को हम लोग इंग्लिश में क्या होता है, टैक्स बोलते हैं, टैक्स मीन्स कर होता है। उसके बाद में क्या है, व्यापारिक माल संबंधी ज्ञान की प्राप्ति। संपत्तियों तथा दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करना। व्यापारिक पूंजी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। व्यापारिक त्रुटियों को मतलब ज्ञान होना, व्यापारिक त्रुटियों का भी ज्ञान होना। व्यापार में बहुत से भूल चूक होते हैं, ठीक है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। व्यापारिक नीति निर्धारण में सरलता और अन्य उद्देश्य भी है।
तो अन्य उद्देश्य लेके आ जाएगा आपको व्यापार की, मतलब अन्य उद्देश्य में आपको आ जाएगा व्यापार की तुलनात्मक कार्य क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना, और 2 नंबर में आ जाएगा कुल ऋणी तथा ऋण दाताओं की राशि का प्राप्त करना और ख्याति का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मतलब क्या है, बुक कीपिंग से रिलेटेड ये लेक्चर था। अगर आपको मतलब कहने का मतलब मैं इसे बेसिकली पॉइंट बना दिया, पॉइंट बनाने के बाद में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग तब तक इसको नोट कर लेंगे। ऐसे भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ना चाहते हैं उन सब को मैं फिर से, जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगी, कोचिंग खुलेगी, तो फिर से मैं इसको रिपीटेशन करवाऊंगा, फिर से ले चलूंगा मैं। फिलहाल आप लोग घर पे बैठे होंगे, बहुत से स्टूडेंट नहीं, मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, तो मैं पढ़ने के लिए आपको कुछ वर्क करने के लिए मैं आपको वर्क दे रहा हूँ। आप लोग घर पर बैठे सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को जारी रखें। इसलिए मैं आप लोगों को कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप इस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आप इस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो को देखेंगे और बहुत से स्टूडेंट्स सभी इसको वॉच करेंगे, ठीक है। और इसको मतलब जितना हो सके शेयर करेंगे। आप शेयर करने से क्या ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसको वॉच कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और उसके बाद में नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मतलब अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। पहले ही आपको बता दूंगा, जो भी छात्र हैं जो इस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, मथुरा कॉमर्स क्लासेस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, वे सभी अपना नेम, फादर नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल बॉक्स में, मतलब कि कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पर्सनली डालिएगा, ओके। आपको ज़्यादा पर्सनली देना है तो आप फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, मथुरा कॉमर्स क्लासेस पे, ठीक है। वहाँ पर मैसेज होगा, मैसेज मुझे कर दीजिएगा, पर्सनली कर दीजिएगा, ठीक है। पर्सनली भी आप कर सकते हैं, सार्वजनिक न करके पर्सनली कर दीजिए। तो ये आपको ये क्या बुक कीपिंग से रिलेटेड है। बुक कीपिंग को आप लोग देखेंगे, पुस्तक पालन का ये लेक्चर था, पुस्तक पालन को देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग फिर से चलूंगा, ठीक है। अकाउंटिंग डिफिनीशन होगा, मीनिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, फिर इसको मैं ले चलूंगा। तो इसके साथ आपको क्या हो जाएगा, और उसके अंदर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। कल ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट अभी नहीं होगा, अभी कंप्लीट क्योंकि अभी चलेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है। जो आपको क्लासेस यानी 11th क्लास में जरूरत है उसी को मैं दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा मैं आप पर बर्डन नहीं होने दूंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको वॉच कीजिए, नोट कीजिए, और प्लस इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।